उस दिन की बात ही कुछ अद्वितीय थी, जब बाबा गेट के पास खड़े थे और आशा भरी नज़रों से देखकर कह रहे थे कि बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। शाम ढल रही थी और हवाओं में स्थिरता थी और गहरी शांति थी। सभी विश्राम करने जा रहे थे। फिर बाबा के मुख से ये शब्द निकले, अच्छा बच्चे, विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी रात ही बोले थे। सचमुच वह शाम बहुत कुछ कहना चाहती थी। ब्रह्मा बाबा साकार कर्तव्य समेटते हुए प्रतीत हो रहे थे। साकार पालना अव्यक्त पालना का रूप लेना चाहती थी। उस दिन बाबा क्लास के बाद गद्दी पर ना बैठ सीधे पलंग पर बैठ गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की गद्दी तो सूक्ष्म वतन में तैयार हो चुकी थी। ब्रह्मा बाबा की ढेर सारी भुजाएं भी अब तैयार हो चुकी थीं। इस अंतिम जन्म में दादा लेखराज ने न जाने कितने हीरे मोतियों को परखा, तराशा व उन्हें नया रूप और आकार दिया। सचमुच उस रब की मर्जी से यह स्थूल कार्यकाल भला कब तक चलता, जब रब को मंजूर ही कुछ और था। सन 1936 से 1969 तक के अंतराल में कितना कुछ बदल चुका था। परमपिता शिव परमात्मा दादा लेखराज के माध्यम से अब मनुष्य आत्माओं को परखने व तराशने लगे थे। सतयुगी सृष्टि की चैतन्य मूर्तियों का प्रारूप तैयार होने लगा था। साधारण मनुष्य दादा लेखराज ब्रह्मा बन चुके थे। एक ओर तो विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ ज्ञानामृत का पान करने वाली आत्माएं विषय विकारों के युद्ध में विजय प्राप्त कर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गीता में वर्णित प्रसंग साकार में हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। सबको भगवान द्वारा दिए जाने वाले सत्य ज्ञान का बोध होने लगा। ज्ञान की मुरली में तो ऐसा जादू होता कि बांधेलियाँ बड़े से बड़े तालों को तोड़कर लंबी दूरियों का फासला भगवान की याद के द्वारा अपने छोटे छोटे कदमों से पार करती हुई नजर आती। बाबा से ज्ञान सुनकर तो विरोधी भी योगी बन जाते। वो दिन भी कितने खास थे, अब तो हर पल हर घड़ी खास है। बाबा तब भी पास थे, अब तो सदा ही हर घड़ी साथ हैं। सचमुच क्या आपको बाप दादा से किए हुए वायदे याद नहीं आते? बाप दादा तो अवश्य सोचते होंगे, मीठे बच्चे, तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरे हो जाओगे। माया की जंजीरें तोड़कर तुम मेरे पास आओगे। क्या क्यों के प्रश्नों के जाल को समाप्त करोगे। मेरा बाबा की चाबी से हर मुश्किल को पार करोगे। देखो, अब तो पुरुषार्थ का समय भी गुजर रहा है। तीव्र पुरुषार्थी बन तुम्हें मेरे दिल तख्त पर बैठना है। जरा समझो, तुम अब ये वक्त के इशारे, मेरी आंखें और कब तक तुम्हें वतन से निहारे। मैंने तुम्हारे भीतर विशेषताओं को देखा है, पर तुम उन विशेषताओं को पहचान ही नहीं पाते। यह समस्याएं आती ही हैं तुम्हें तराशने के लिए, लेकिन तुम तो टूट कर ही बैठ जाते। कई बार तो मुझे आश्चर्य और हंसी भी आती कि तुम माया रूपी पेपर टाइगर से डर जाते और पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते। और ऐसा भी होता कि देह अभिमान में आकर तुम अपने स्वीट फादर को ही भूल जाते। जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्तियाँ नष्ट हो गई हैं। जरा याद तो करो,
तुम सर्वशक्तिमान के बच्ची हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियाँ विद्यमान हैं। सहज राजयोगी तुम्हारी भीतर की शक्तियों को फिर से जागृत कर देगा। आखिरकार तुम्हें अब ये विनाशी दुनिया से दिल लगाकर मिलेगा ही क्या? तुम जानते हो, इन आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह एक दिन विनाश हो जाएंगे। इसलिए परमपिता शिव परमात्मा को अपना हमसफर बना लो और उनसे अपना संबंध जोड़ो तथा हर घड़ी हर पल उन्हें याद करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अच्छा, ओम शांति।